हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पुनः अपनी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बिलीव इन तक हम लोगों ने देख लिया था, इसका एग्जाम्पल भी हो गया था। आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अगला वर्ड है हमारा कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट आएगा तो फॉर आएगा, जिसका मतलब होता है गिव समथिंग टू मेकअप। माने अगर आप किसी का कोई नुकसान करते हैं उसकी भरपाई करने के लिए जो आप देते हैं उसके लिए लगाते हैं कंपेंसेट प्लस फॉर। तो ही कंपेंसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, मतलब उसने मेरे स्कूटर के नुकसान की भरपाई मुझे की, मतलब मुझे दिया उसने उसके बदले में। अगला वर्ड है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ मीन्स अ डिजीज, माने बीमारी से जब आपका इलाज किया जाता है। तो ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब कह रहा लंबे इलाज के बाद उसकी बीमारी का इलाज किया गया। क्योर्ड ऑफ इलनेस, बीमारी से इलाज किया गया। ट्रीटमेंट माने भी इलाज होता है। केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब है ट्रीटमेंट। जैसे देयर इज नो क्योर फॉर एड्स एट, अभी तक जो है एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो इलाज के लिए आएगा तो क्योर फॉर आएगा, अगर किसी बीमारी से इलाज किया गया है तो क्योर ऑफ आएगा, याद रखिएगा। अगला है compete विद। compete का मतलब जो कंपटीशन है उसी से बना हुआ है वर्ब है compete। compete विद अ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति से आपकी प्रतिस्पर्धा है तो compete विद लगता है। जैसे ही विल compete विद मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, वह कॉलेज में प्रथम स्थान के लिए मुझसे भिड़ेगा या मुझसे प्रतिस्पर्धा करेगा। कंपेयर करना, जैसे ना compete प्रतिस्पर्धा। कन्फ्रंट, कन्फर्म टू। कन्फर्म टू मतलब होता है टू कंप्लाई विद रूल्स अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी के अनुसार होना। से आई कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द कमेटी, मैं कमेटी के नियमों का पालन करूँगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग आचरण करूँगा या कार्य करूँगा। तो कन्फॉर्म, कन्फॉर्म टू का मतलब होता है के अनुसार कार्य करना, जैसे एक्ट अपॉन आपने देखा था। अगला वर्ड है क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब होता है टू होल्ड टाइट, माने किसी पोजीशन पर बने रहना, डटे रहना। क्लिंग टू चिपके रहना जैसा होता है क्लिंग। द चाइल्ड वाज क्लिंगिंग टू हर मदर, बच्चा अपने माँ से लिपटा हुआ था या चिपटा हुआ था, तो क्लिंगिंग टू लगेगा जब भी कोई किसी से चिपटा रहेगा। तो द चाइल्ड वाज क्लिंगिंग टू हर मदर, तो क्लिंग के बाद टू आएगा, याद रखिएगा। अगला वर्ड है कंप्लाई विद। कंप्लाई विद मीन्स होता है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, माने के अनुसार कार्य करना। ये पहले प्रीपोजिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी, आपको कमेटी के द्वारा लेड डाउन माने निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना चाहिए। कंप्लाई विद माने के अनुसार कार्य करना। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद माने होता है के अनुसार, एक्ट माने कार्य करना। तो कंप्लाई विद मतलब होता है के अनुसार कार्य करना। अगला है कंडेम टू। कंडेम माने होता है निंदा करना या पनिशमेंट देना। द एक्यूज्ड वाज कंडेम्ड टू डेथ, माने उस अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाई गई। कंडेम्ड टू डेथ माने होता है मृत्यु की सजा सुनाया जाना, और कंडेम माने निंदा करना भी होता है। चलिए अगला है कांग्रेचुलेट ऑन सक्सेस, सफलता पर हम किसी को बधाई देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साहिल साहिल कांग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस, साहिल ने अपने मित्र को सफलता पर बधाई दी। अगला है कॉन्फिडेंट ऑफ मीन्स सक्सेस। माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, मेरी बहन हमेशा अपनी सफलता को लेकर के बहुत विश्वास में रहती है या बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। अगला है काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स होता है डिपेंड ऑन, मान निर्भर होना। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन्स, आपको अविश्वसनीय व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, कभी निर्भर नहीं होना चाहिए। तो इसको आप याद रखिएगा, काउंट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ, कांग्रेचुलेट ऑन, कंडेम टू। चलिए चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ क्राइम होता है, जैसे चार्ज ऑफ मर्डर। एग्जाम्पल देखेंगे, चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, माने उसके खिलाफ हत्या का चार्ज, माने चार्ज वाज फ्रेम्ड माने लगाया गया, उसके खिलाफ हत्या का चार्ज लगाया गया। चार्ज विद मतलब क्राइम, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है तो
विद लगेगा, अगर नाउन की तरह चार्ज इस्तेमाल किया गया है तो ऑफ लगेगा। याद रखिएगा, चार्ज ऑफ लगेगा जब चार्ज का प्रयोग नाउन की तरह किया जाएगा, और चार्ज विद लगेगा जब चार्ज का प्रयोग जब वर्ब किया जाएगा। देखिएगा, ही वाज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नेबर, उस पे उसके पड़ोसी की हत्या का आरोप लगाया गया। तो चार्ज्ड विद, यहाँ पे चार्ज का प्रयोग वर्ब की तरह हुआ। अगर चार्ज नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑफ, और वर्ब की तरह प्रयोग किया जाएगा तो विद। याद रखिएगा, कॉप विद माने मैनेज वर्क, तो कॉप विद। माई एडवोकेट कांट कोप विद हैवी कोर्ट वर्क, मतलब मेरा एडवोकेट क्या है, हैवी कोर्ट वर्क माने भारी कोर्ट के कार्यों को संभाल नहीं सकता है। कांट कोप विद, कोप विद का मतलब क्या होता है, मैनेज वर्क माने कार्य को संभालना, और कांट लगा दिया, कांट कोप विद माने मैनेज नहीं कर सकता है। अगला है कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट टू वर्ब है, कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट मीन्स होता है ऐड टू अ थिंग, माने योगदान देना। एग्जाम्पल, एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रत्येक भारतीय को भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता में योगदान देना चाहिए। कंट्रीब्यूट टू, याद रखिएगा। अगला है कंप्लेन अगेंस्ट, तो कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन के बाद अगेंस्ट भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, अबाउट भी हो सकता है, और कंप्लेन टू भी हो सकता है। ये 4 प्रीपोजिशन कंप्लेन के बाद लग सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जब आप शिकायत करते हैं, जैसे ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। देखिए, आप जिससे शिकायत करेंगे उसके पहले लगेगा टू, और जिसके खिलाफ करेंगे उसके पहले लगेगा अगेंस्ट। जैसे इसमें देखिए, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल से शिकायत की जा रही है, अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ, तो ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। अगला है कंप्लेन ऑफ अ थिंग, द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर, अध्यापक ने उसके अशिष्ट व्यवहार के विषय में शिकायत की। तो किसी चीज़ के विषय में या किसी के आचरण के विषय में शिकायत करेंगे तो ऑफ लग जाएगा, और जिस व्यक्ति से शिकायत करेंगे उसके पहले टू लगेगा, और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगेंस्ट लग जाएगा। ये सभी कंडीशन में आपका प्रीपोजिशन सही रहेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगला है कमिट टू अ प्रॉमिस, प्लेज या सेंटेंस। जैसे ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, मतलब वह जो है समाज की सेवा के प्रति क्या है, कमिटेड है माने प्रतिबद्ध है। कंसिस्ट ऑफ माने कंप्राइज, देखो कंप्राइज जब वर्ड आएगा तो उसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट के बाद आता है। द हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 4 रूम्स, माने घर में 4 कमरे हैं, कंसिस्ट्स ऑफ लगेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू this series in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.